अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं सदाकत अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कुरानिक सॉल्यूशंस। मोहतरम नाज़रीन, एक दाना शख्स, एक अक्लमंद शख्स वो कहीं जा रहा था और रास्ते में उसकी गाड़ी ख़राब होगी। तो उसने देखा कि करीब ही एक गांव था। उसने सोचा कि मैं यहाँ से कोई मदद लेता हूँ ताकि मैं अपनी गाड़ी ठीक करूँ और अपने घर जा सकूँ। तो वो दाना शख्स अपनी गाड़ी उधर खड़ी करके जब गांव के अंदर गया तो उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी वो अपनी मुर्गियां जो है उसने रखी हुई हैं और उनको दाने डाल रहा है। तो उसने देखा कि उन मुर्गियों के जो बच्चे हैं उन बच्चों में एक बाज का बच्चा भी है जो मुर्गियों की तरह तरह वहाँ से दाने चुग रहा है। तो वो बड़ा हैरान हुआ। वो अपनी गाड़ी की फिक्र छोड़कर उस बूढ़े आदमी के पास आया। उससे कहने लगा कि मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि ये बाज का बच्चा है और मुर्गियों के साथ कैसे दाने चुग रहा है, मैं बड़ा हैरान हूं, ये खिलाफ फितरत काम किस तरह हो गया। तो वो बूढ़ा शख्स उसको कहने लगा, दरअसल वाकया कुछ यूं हुआ है कि एक मरतबा में किसी पहाड़ पर गया तो वहां पर देखा कि ये एक दिन का था और वहां पहाड़ पर गिरा हुआ था। तो मैं इसको ले आया और इधर हमारी मुर्गी ने बच्चे निकाले हुए थे। मैंने इस बच्चे को, बाज के बच्चे को मुर्गियों के बच्चे के साथ रख दिया। तो इसने जब आंखें खोली तो देखा कि ये मुर्गियों के बच्चों के अंदर है और मुर्गी को देखा तो इसने अपने आप को तसव्वुर कर लिया कि मैं भी इसी मुर्गी का बच्चा हूँ। और जब मुर्गी के बच्चे वहाँ से दाने चुग रहे थे तो इसने भी वहाँ से दाने चुगना शुरू कर दिए और उन्हीं से देख देख के ये सीख गया। तो ये सारा मामला हुआ। वो जिसकी गाड़ी ख़राब हुई थी वो दाना शख्स अपनी गाड़ी को भूल गया। तो उसने कहा कि ये जो बाज का बच्चा है ये आप मुझे दे दें, या तो आप तोहफे में दे दें, या अगर आप कीमत लेना चाहते हैं तो आप कीमत ले लें। मैं इस पर तहकीक करना चाहता हूँ कि ये खिलाफ फितरत काम किस तरह हो गया। तो उन्होंने वो बाज का बच्चा जो था उस दाना शख्स को तोहफे में दे दिया कि आप ले जाएं, आप अपनी तहकीक करें। तो वो दाना शख्स बाज के बच्चे को ले आया और उसको टेबल पर अपने सामने रखता। उसको कहता है कि तू बाज का बच्चा है, तू मुर्गी का बच्चा नहीं। रोज़ उसको अपने सामने बिठाकर ये बताता और रोज़ अपने कमरे की जो छत है उससे उसको नीचे फेंकता। लेकिन वो जो बाज का बच्चा था अपने पर जो है वो स्केल लेता मुर्गी की तरह और अपनी गर्दन जो है वो पीछे को कर लेता और अपनी आंखें बंद कर लेता, जिस तरह मुर्गी करती है। इसी तरह वो बाज का बच्चा करता जिस तरह मुर्गी करती है। आए दिन वो रोज उसको अपने सामने बिठाता और रोज कहता है कि तू मुर्गी का बच्चा नहीं, तू बाज का बच्चा है, तू उड़ना जानता है, उड़। लेकिन उसका मामला उसी तरह था। हत्ता कि उसने उर्दू, पंजाबी, सिंधी, बलोची, अरबी, पश्तो हर जुबान में उसको बताया लेकिन उसको समझ नहीं आई। एक दिन उसने उस बच्चे को पकड़ा और एक बुलंद तरीन पहाड़ पर ले गया। वहाँ खड़े होकर उसने बाज को पकड़ा और उसको बताने लगा कि तू बाज का बच्चा है, मुर्गी का बच्चा नहीं। इतना कहकर उसने उसको नीचे छोड़ दिया। तो उस बाज के बच्चे ने उसी तरह किया, अपने पर जो थे वो स्केल लिए और मुर्गी की तरह अपनी गर्दन जो थी वो पीछे कर ली, आंखें बंद कर ली। लेकिन थोड़ी देर बाद उसने आंखें खोली तो देखा कि ज़मीन तो अभी काफ़ी दूर है। तो वो फिर घबराया। तो उसने अपने पर निकाले और पर मारना शुरू किए और आस्ता आस्ता वो फड़फड़ाना शुरू किया। जैसे कहते हैं ना, वो डूबने वाले को तिनके का सहारा। जैसे कोई आदमी डूब रहा हो, किसी दरिया या नहर के अंदर गिर जाए तो जब उसको तैरने नहीं आता होता तो उसके बावजूद बंदा कोशिश कर रहा होता है कि मैं किसी तरह तैर के अपनी जान बचा लूं। तो बाज का भी इसी तरह मामला हुआ। तो उसने अपने पर मारना शुरू किया। तो अल्लाह ताला ने उसके अंदर कुदरती ये सलाहियत रखी होती है बाज के अंदर कि वो उड़ सके। उसके पर भी थे। तो जब उसने फड़फड़ाए पर तो उसने उड़ना शुरू किया, आहिस्ता आहिस्ता उड़ता उड़ता, हत्ता कि उस दाना शख्स से ऊपर भी उड़ गया और फिर नीचे देखता है और एहसानमंद होता है उस दाना शख्स का जिसने उसको बताया कि तू बाज का बच्चा है और फिर उसको उड़ाया। अब दाना शख्स उसको कहता है कि ए बाज, मैंने तुझ पर कोई एहसान नहीं किया, मैंने तुझे वो बताया है जो अल्लाह ताला ने तेरे अंदर सलाहियत रखी है। मोहतरम नाज़रीन, हमारा मामला भी आज इसी तरह है। हमारे अंदर अल्लाह ताला ने बहुत सारी सलाहियतें रखी हैं लेकिन हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे लोग हैं, हमारे हल्का अहबाब में इस तरह के लोग मौजूद होते हैं जो हमें बताते हैं कि आप बाज के नहीं, मुर्गी के बच्चे हैं। हमारे रस्तों के अंदर वो कांटे बिछाते हैं, हमारे रास्ते बंद करते हैं, हमारे रास्तों के अंदर पत्थर रखते हैं। वो आपको बताते हैं कि आप बहादुर नहीं हैं, आप डरने वाले हैं,
आप कुछ नहीं कर सकते, आपके अंदर कोई चीज़ करने की सलाहियत मौजूद नहीं। आप अगर कोई काम करने का मशवरा करते हैं तो वो कहते हैं कि नहीं आप नहीं कर सकते, आपके अंदर अभी सलाहियत नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी वजह से हमारी सलाहियतें जो हैं वो अंदर ही दब गई हैं और हम कुछ नहीं कर रहे। अल्लाह ताला ने हर बंदे के अंदर बहुत सारी सलाहियतें रखी होती हैं। बंदा अगर किसी एक सलाहियत को ले ले और उस पर काम करना शुरू करे तो मैं यकीन से कहता हूँ कि आप एक अजीम कौम के एक अजीम फ़र्द बन जाएंगे। आज हमारे अंदर ये अलमिया मौजूद है कि हम कहते हैं कि पाकिस्तानी ऐसे हैं, हम बहसीयत कौम एक दूसरे को बहुत डिसहार्ट करते हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आप अपनी सलाहियत को पहचान लें फिर उस पर काम करना शुरू करें, चाहे जितने साल लग जाएं, कितने साल लग जाएंगे, 1 साल 2 3 सालों के अंदर भी आप पहचान लेते हैं तो वो आप एक अजीम कौम के एक अजीम फ़र्द बन जाएंगे। और अफराद से कौमें बनती हैं, जब कौमें बनेंगी तो एक अजीम मुल्क बनेगा जो दिन ब दिन तरक्की से तरक्की करता चले जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी ये बात पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। जज़ाकुमुल्लाह खैरन।